शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। 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 प्रणाम शिवोहम। स्वामी जी, प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। और सत्य के साक्षात्कार के लिए किस साधन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? विवेक की। केवल और केवल मात्र विवेक की। जैसे दीपक जो होता है ना, जी महाराज जी। दीपक को यदि देहली में रख दे तो बाहर और भीतर दोनों तरफ प्रकाश करता है या नहीं करता है? हाँ जी। तो यहाँ पर अच्छी तरह से ये समझ लेना चाहिए, जिसके हृदय में सचमुच में विवेक जागृत हो जाता है तो वह दोनों ओर प्रकाश करेगा। अर्थात विवेक उदय होने से तात्पर्य है उनके हृदय में जो मल विक्षेप दोष जो अनादिकाल से भरे हुए हैं उनका सफाया हो गया है। क्या हो गया? मल विपेक का सफल। हाँ, कहने का मतलब विवेक उदय तभी होता है जब उसके लिए जो जो तैयारी होनी चाहिए वो सारी की सारी तैयारी पूर्ण हो जाए। और विवेक उदय होने के पश्चात वेदांत श्रवण मनन निध्यासन की ओर जो प्रवृत्ति होती है उसी से ये जीव अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करता है। तो देखो विवेक जो है ये दोनों तरफ से अनादिकाल के साधन भजन को भी कृतार्थ कर देता है और अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने में भी विशेष रूप से अपने को सहायक सिद्ध होता सहायता है। करते। जी महाराज। तो यहाँ पर विवेक यदि सच्चा होगा तो निश्चित रूप से पहले के जितने भी साधन सारे के सारे सफल हो गए। और यदि विवेक सच्चा होगा तो निश्चित रूप से वह वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करके अविद्या के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। ये सिद्धांत है, इसको निश्चित समझ लेना चाहिए। इसीलिए अधिकतर कहा करते हैं जब तक विवेक पूर्ण नहीं होता है तब तक ये जीव अंधकार में ही भटकता रहता है। ध्यान देना इस जगह पर, यह संकेत भी किया जा रहा है विवेक उदय हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि विवेक जन्मजात से ही जीव मात्र में होता ही होता है। तो विवेक उदय हो सकता है परंतु विवेक जब तक पूर्ण नहीं होता है तब तक, समझ में आ रहा ना? हाँ महाराज जी। जब तक विवेक पूर्ण नहीं होता है तब तक हम सचमुच में कृतार्थ नहीं होते हैं। ये थोड़ी विशेष बात है। तो देखो साधकों को सर्वप्रथम विवेक कैसे जागृत हो, इसके लिए अनेक प्रकार के साधन भजनों से होकर के निकलना होता है। कभी उसे धर्म की कक्षा उत्तीर्ण करना होता है, कभी उपासना की कक्षा उत्तीर्ण करना होता है, कभी योग की कक्षा उत्तीर्ण करना होता है। कुल मिलाकर के कर्म उपासना से संबंधित जितने भी साधन है सबको परिपक्व करके फिर संत महापुरुषों के सानिध्य में उनके बताए मार्ग के अनुसार, उनके बताए हुए दिशा निर्देश के अनुसार अपने जीवन को बनाना होता है। और विवेक उदय हो जाए तब भी हमें वेदांत श्रवण की ओर प्रवृत्त हो करके श्रवण मनन निधिध्यासन करना ही होता है। बिल्कुल क्लियर न? जी महाराज। क्या बताया?
विवेक अगर उत्पन्न हो तो उससे पहले हम कर्म है, उपासना, योग आदि जो भी साधन है तो उनको करें तो कर सकते हैं, उनको करना पड़ेगा तो कर लें। उनके बाद में जो विवेक उत्पन्न होता तो हमें तत्व जिज्ञासा की और हमारी प्रवृत्ति। अच्छा, थोड़ा ये संकेत कर सकते हो कि ये धर्म उपासना, योग, कर्म उपासना, जितने भी साधन है ना, इन सब साधनों को करने के बाद में जो विवेक उदय होता है वह विवेक सच्चा विवेक होता है। ऐसे ही समझो जिन्होंने कर्म उपासना नहीं किए या साधन भजन जो कुछ भी करना आवश्यक है वो नहीं किया और उनको भी विवेक उदय हो गया, उस विवेक में और उस विवेक में क्या अंतर हो सकता है, कोई बता सकते हैं क्या? विवेक समझो दो साधक अपने सामने बैठे हुए हैं, इसमें एक ने मर्यादा अनुसार साधन भजन करके मल विक्षेप दोषों से छुटकारा प्राप्त करके संतों का संग करके सत्संग के द्वारा विवेकी हुए, और एक दूसरा जो है उन्होंने साधन भजन तो किया नहीं परंतु थोड़ा बहुत कहीं से सुन करके वह भी विवेकी हो गया। इस विवेक में और उस विवेक में क्या अंतर है? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, जिसने साधन करके विवेक किया उसको तो जीवन की विलक्षण आनंद की अनुभूति हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत उत्तम बात। और जिन्होंने साधन नहीं किया उसको जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की प्राप्ति नहीं होगी गुरुदेव। हाँ, वैसे देखा जाए तो ज्ञान तो दोनों को हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान वस्तु के अधीन होता है, इसलिए विशेष संकेत तो नहीं करते हैं, साधारण संकेत कर देते हैं। चाहे कैसा भी क्यों न हो, यदि वह तत्वमसि मां वाक्य का श्रवण करेगा तो भले ही वह अंतःकरण शुद्ध वाला न हो अर्थात अशुद्ध अंतःकरण हो, तो ज्ञान तो उनको हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु ज्ञान का जो फल है तो जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद है, उनको वह प्राप्त नहीं कर सकेगा। एक तो ये अंतर हो गया। और भी कोई बता सकते हैं क्या? हाँ, इस विवेक में अंतर बताना, एक तो सचमुच में साधन भजन करके कर्मबद्ध तरीके से विवेकी होता है, और एक जो ऐसे ही सत्संग सुन करके शास्त्र पढ़ करके फिर विवेकी हो जाता कि ये संसार झूठा है, परमात्मा सत्य है। क्या अंतर हो सकता है इस विवेक में और उस विवेक में? किसी को पता नहीं है क्या? वो तो महाराज सामान्य विवेक ही होगा पहले वाला तो। हाँ, तो इसीलिए तो थोड़ा संकेत करना कि इसमें कुछ ऐसा विशेष आपको प्रतीत होता हो तो थोड़ा, हाँ, इसका मंथन करेंगे ना तब काम चलेगा, वरना सुनने में तो सब सुन रहे हैं। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। जो साधक साधन भजन करके विवेक धारण करेगा उसका विवेक स्थिर रहेगा, और जो दूसरा साधक होगा उसका अस्थिर रहेगा। इसमें हेतु बता सकते हो क्या कारण है? जो साधन भजन करके विवेक जागृत होगा, वो नियम प्रक्रिया के हिसाब से उसको विवेक जागृत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कारण स्थिर रहेगा उसका। हाँ, समझो ये इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। वैसे देखा जाए तो अनादिकाल के साधन भजन से अथवा अनादिकाल के साधन भजन जब परिपक्व होते हैं तभी सचमुच में विवेक जागृत होता है, परंतु वर्तमान में क्या होता है, न तो पूर्व जन्मों में कभी साधन भजन किया हुआ है न वर्तमान में किया हुआ है, केवल मात्र सुन करके। जैसे किसी को कहा भाई अरे कश्मीर जो है
उसका प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा विलक्षण है। ये सुनते ही कोई तत्क्षण निर्णय ले लेता, अरे भाई चलो तब तो मेरे को कश्मीर देखना ही देखना है। अब निर्णय तो वह ले लेता है, परंतु उसके पास में कश्मीर जाने के लिए जो धनराशि चाहिए, जो साधन सामग्री चाहिए, वह नहीं है। तो बताओ बहुत बड़ी तटबंदी क्यों ना हो, वह कश्मीर जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। हाँ, यहाँ थोड़ा संकेत करें, ध्यान रखना हो। अनादिकाल के साधन भजनों से, क्योंकि जिनकी पहले कक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं, अब जो वह आगे साधक जुड़ेगा तो उसी जगह से जहाँ पहले जन्मों से छूटा हुआ है, तो उनको विवेक जागृत हो जाए, तो उनके विवेक जागृत होने में और अभी जो चर्चा चल रही उनमें कोई अंतर नहीं है। वह तो सचमुच में कर्तोपासक ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्तोपासक ही होगा। परंतु जिन्होंने न तो पूर्व जन्म में साधन भजन किया है और न इस जन्म में किया है, ऐसे ही सुन करके वह कहने का मतलब विवेकी हो जाता है, तो सचमुच में ये विवेक जो है टिकाऊ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? टिकाऊ नहीं होता है, क्षण मात्र का ही होता है। हाँ, ये विवेक कहने का मतलब संसार के भोग पदार्थों को संपादन करने में भी काम आ सकता है। थोड़ा संकेत करते बहुत अच्छी तरह से सावधान होकर सुनना, ध्यान रखना। अच्छा, जो नियम पूर्वक विवेकी होता है, तो बताओ वह सत्संग संतों को महत्व देता है या नहीं देता? अर्थात संतों की सत्संग की कक्षा उनकी पूर्ण होती या नहीं होती है? संतों को महत्व देगा ही महाराज, उनको पुष्ट विवेक करने के लिए। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। तो उन्होंने खूब समय तक संतों का संग किया, सत्संगे सुनी और खूब मंथन करके उसने बलि प्रकाशी निर्णय लिया कि सचमुच में ये संसार जो है, ये संसार झूठा है, अनित्य है, असार है। ये शब्दादि विषय जो सचमुच में दुख रूप है, इनमें आनंद स्वप्न में भी नहीं है। प्रतीति अवश्य होती है, परंतु सचमुच में इनमें आनंद है नहीं। तो बताओ, इस प्रकार से जिन्होंने संत महापुरुषों के विलक्षण सूत्रों को सुन करके, संसार के असली स्वरूप को जान करके फिर इस विवेक की कक्षा को उत्तीर्ण किया हो, तो बताओ वह संसार के, जैसे हम उल्टी कर देते तो उसको खाने के लिए जाते हैं क्या? तो ऐसे ही जो को समझ जाते हैं तो वो उस ओर जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। नहीं जाएगा महाराज। तो उसे अच्छी तरह से पता है कि संसार दुख स्वरूप है, इसलिए वह उस ओर प्रवृत्त नहीं होता है। तो ये इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु होता है। वह संसार की असलियत को जान करके फिर विवेकी होता है, इसलिए वह उस ओर प्रवृत्त नहीं होता है। बाकी के जो है संसार की असलियत को न जान करके ऐसे ही विवेकी हो जाते हैं। तो ये तो ऐसा ही हुआ जैसे भोजन करते समय जब हम पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं, फिर यदि कोई एक ग्रास रखने की भी इच्छा करे तो हम उसे मना कर देंगे, फिर भी जबरदस्ती करे तो फटकार देंगे, और ज्यादा अक्ल मुशहरी लगाए तो थप्पड़ भी रख देंगे। तो लगता तो ऐसा जैसे शायद जीवन में कभी ये भोजन को देखेगा तक नहीं, भोजन की ओर प्रवृत्त होगा ही नहीं। परंतु बताओ 8 घंटे के बाद में, 12 घंटे के बाद में फिर उसे रोटी न मिले तो वह मरने मारने पर उतारू होगा या नहीं होगा? तो अरे भाई, किसी को थोड़ी देर के लिए विवेक हो जाए, थोड़ी देर के लिए भोगों में ग्लानि हो जाए, थोड़ी देर के लिए संसार का कुछ न कुछ राग अलापने लग जाए, संसार झूठा है, अनित्य है, असार है, ऐसा है, वैसा है, परंतु सचमुच में वह अपने को देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि से तादात्म्यपन करके बैठा हुआ है या नहीं? अपने को देह मानता है, इंद्रियों वाला मानता है, अर्थात कुछ न कुछ तो मानता ही होगा ना। तो यहाँ पर गड़बड़ जो होती है वह यही हो जाती है कि उन्होंने असलियत को नहीं जाना, तो वह कभी भी उस ओर जा सकता है, और जिन्होंने सम्यक प्रकाश से असलियत को जाना है तो वह निश्चित रूप से क्या करेगा? वहां से
हट जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, उसकी ओर वह प्रवृत्त होगा ही। थोड़ा बहुत अंतर समझ में आया ना? अरे भाई, संसार की असलियत को जान करके जो संसार का त्याग करता है, और एक जो सुनी सुनाई बातों में विश्वास करके संसार का त्याग करता है, तो जो असलियत को जान करके संसार का त्याग करेगा वह भूल कर भी संसार की ओर प्रवृत्त नहीं होगा। और जो सुनी सुनाई बातों से संसार का त्याग कर देगा, फिर वो यही तो कहेगा, क्या कहेगा? थोड़ी देर बाद पुनः उसको संसार याद आ जाए। हाँ, घरवाली को कहना भाई एक रविवार और इंतजार करे, या फिर भैंस की पूंछ को पकड़ के आ जाएगा कि मैं तो नहीं आना चाह रहा, परंतु ये मेरे को मजबूर कर रही, ये मेरे को लेकर के आ रही, कुछ न कुछ विकल्प सोचेगा ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो संसार की असलियत को जान करके फिर संसार का त्याग करता है, उसकी बात कुछ और होती है। और सुनी सुनाई बातों से जो संसार का त्याग करता है, सचमुच में वह पूर्ण रूप से उत्तीर्ण नहीं हो पाता, बल्कि जब तक उसे आसक्ति एमता ममता नहीं होती है तब तक वह राग लापेगा, अरे संसार झूठा है, ऐसा है, वैसा है, सपने के समान है। परंतु जब संसार के भोग पदार्थ प्रतीत होंगे तो तुरंत वह उस पर लंपट हो ही जाएगा। शायद वो दृष्टांत तो आप लोगों ने सुना होगा। कोई पंडित जी शास्त्र का स्वाध्याय करते थे, भागवत आदि का, तो किसी बिल्ली के सिर पर दीपक रख करके फिर वो अध्ययन किया करते थे, लोगों को बताते थे हम ऐसी कथा करना जानते हैं कि ये बिल्ली जो है ये भी हमारे वश में हो गई। अरे जब हमने बिल्ली को वश में कर लिया तो मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तो कोई विशेष जिज्ञासु, अच्छी समझ रखने वाला विवेकी पुरुष सोचता कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो दूसरे दिन जब वो कथा सुनाने लगे, उनका अध्ययन शुरू करने लगे, लोगों की भीड़ तो वहां रहती ही थी। तो क्या करता है, एक चूहा लेकर के जाता है। अब उधर पंडित जी अपना व्याख्यान सुना रहे, प्रवचन सुना रहे, पढ़ करके उनका अर्थ कर रहे। इतने में वह बिल्ली के सामने उस चूहे को छोड़ता है, तो वह बिल्ली उसी समय वहां पर जप्ता मार देती है। तो बताओ गड़बड़ हो गई या नहीं हुई? बिल्कुल जी। हाँ, बिल्कुल गड़बड़ हो गई। इसलिए सच्ची बात तो यह है, जो संतों का संग करके फिर विवेकी होता है, उनका विवेक सचमुच में मजबूत होता है, वह पुष्ट होता है, वह विवेक सचमुच में उसे विद्या के बंधन से मुक्त कर सकता है। और किताबें पढ़ करके, सुन पढ़ करके, रट करके जो विवेकी होते हैं वो तो केवल और केवल मात्र दिखावा मात्र होता है, उसमें विवेक की कोई गुंजाइश होती ही नहीं। उनका अनात्म पदार्थों का जो अभिमान है, हाँ ऐसा समझो, न तो वह नाम रूप को झूठा समझ पाएंगे, कुल गोत्र वर्ण आश्रम में तो बेचारे ऐसे उलझे रहेंगे कि थोड़ी देर के लिए बातें करेंगे सत्संग की, बाकी के 24 घंटे इसी में रचे पचे रहेंगे, हम तो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। अब ऐसे बोले जीव बेचारे जो अनात्म चर्चा में लगे रहते हैं, सचमुच में विवेकी हो सकते हैं क्या? हाँ, इसलिए कहने का मतलब जब संतों का सानिध्य होता है तो संतों के संग से, तो कहने का मतलब है हाँ अच्छे अच्छे बड़े बड़े भी सूरवीर भी माँ तो उनको सिर झुकाना ही होता है। तो जब विधि पूर्वक संतों के सानिध्य में रहते हैं तो अनेक प्रकार के गड़बड़ घोटाले, अनेक प्रकार का अभिमान, अनेक प्रकार की अमता ममता, अनेक प्रकार की बेवकूफी, नासमझी, उल्टी समझ निकलने लगती हैं। और उस समय जो विवेक उदय होता है वह विलक्षण विवेक होता है। वह विवेक ही सचमुच में हमें विद्या के बंधन से मुक्त करने में सहयोगी हो सकता है। वरना बाकी का विवेक ध्यान रखना किसी काम का नहीं होता, वो तो 2 कोड़ी का होता है। वो तो कह जरूर देंगे कि आत्मा के सिवाय सब मिथ्या है, ब्रह्मलोक स्वर्गलोक इनकी तो चर्चा भी नहीं सुनना चाहते, करना भी नहीं चाहते। यहाँ पर तो ईश्वर के ऊपर भी हाथ साफ कर देते हैं, ईश्वर भी बंध्या पुत्र के समान होता है। परंतु
छोटी मोटी मान बढ़ाई का प्रश्न आ जाए, 5-25 रुपए कहीं खर्च करने हो तो कहेंगे नहीं नहीं ये तो सत्य है, बाकी सब झूठे हैं। तो विवेक हो गया क्या? जी नहीं हुआ ना। हाँ, तो सच्ची बात है, बोध जो नहीं होता है उसका मूल कारण यही होता है कि हम सचमुच में साधन संपन्न होकर के फिर ब्रह्म विचार नहीं करते हैं। हम तो ऐसे ही मनोरंजन करके अपना समय पास कर रहे हैं, अपने आप को हम कुछ न कुछ समझ करके अभिमानी अवश्य बना लेते हैं, परंतु सचमुच में विवेकी नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ी नासमझी होती है। अच्छी तरह से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जी महाराज जी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये क्लास है कच्चा रखने वाला यहाँ काम ही नहीं है। दुर्योधन ने अकल होशियारी लगाई ना, और इसीलिए फिर जी हाँ, फिर भीम की गदा का प्रहार उसी जगह पर हुआ और उसको मरना ही पड़ा। यदि अकल होशियारी नहीं लगाता तो किसी की हिम्मत थी, सामर्थ्य थी कि दुर्योधन को मार सके? तो भाई यहाँ पर हम बहुत ज्यादा अकल होशियारियां लगाते हैं, अपने मन की करते हैं। सचमुच में संत शास्त्र क्या कहना चाहते हैं, उनके मंतव्य को, उनके तात्पर्य को, उनके रहस्य को हम समझते नहीं हैं। कारण यही होता है कि विवेक उदय होता ही नहीं। हम अनादिकाल से ऐसे सोए हैं कि पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बंधन किसे कहते हैं, मुक्ति किसे कहते हैं, किसको छोड़ना चाहिए, किसको पकड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में समझते ही नहीं। हम तो प्राकृत स्वभाव के अनुसार जैसे जानवरों को जो रखा जाता खा लेते हैं, पिलाया जाता पी लेते, वरना बेचारे बंधे हुए मर जाते हैं। ऐसे ही हम भी मन के अधीन होकर के पता नहीं क्या का क्या करते रहते हैं। ऐसे यही कारण होता है कि सचमुच में विवेक ठीक प्रकार से उदय हो पाता ही नहीं। बिल्कुल क्लियर जी। तो फिर विचार करके देखो, हमने सचमुच में संत महापुरुषों को संत महापुरुष समझा या नहीं? सचमुच में हमने उनकी अधीनता स्वीकार की नहीं की? उनकी प्रसन्नता के लिए हमने कुछ किया, या हमने अपने को प्रसन्न करने के लिए संतों का सानिध्य किया? शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए क्या ग्रहण करना, क्या त्याग करना, इस सब जगह पर हम ठीक ठीक उत्तीर्ण हुए हैं या नहीं हुए? अर्थात थोड़ा बहुत संसार का काम बिगाड़ करके, थोड़ा बहुत हाँ कुछ नष्ट करके, क्योंकि बात यह है कि थोड़ा बहुत त्याग नहीं करेंगे तो कुछ प्राप्त कर सकेंगे ही नहीं। खेत में 25-50 किलो गेहूं बिखेरोगे नहीं तो 5-10 बोरी अनाज कमा सकते हो क्या? नहीं कमा सकते। व्यापार में 5-10 हजार रुपए खर्च नहीं करना चाहते हो तो 100-200 रुपए की कमाई कर सकते हो क्या दुकान पर? भी नहीं कर सकते। हाँ, तो त्याग के बिना काम नहीं चलता है। सचमुच में देखना चाहिए कि हमने अपने जीवन के समय में से कितना समय संत महापुरुषों को दिया। हाँ, तन के बारे में, मन के बारे में, धन के बारे में, वचन के बारे में खूब मंथन करना चाहिए। हमने संतों को तन कितना दिया, मन कितना दिया, धन कितना दिया, वचन कितना दिया। अरे हम संसार के लोगों के लिए तो बावड़े हो रहे हैं, रात दिन पागल हो रहे हैं, सब कुछ उनको ही समर्पित कर दिया, परंतु सत्संग के लिए, सत्य के साक्षात्कार के लिए जितना संसार छोड़ना चाहिए उतना संसार हम छोड़ पाते हैं या नहीं? सचमुच में हम सत्य के साधक है या नहीं? सचमुच में मौज मस्ती मनोरंजन तो नहीं करना चाहते हैं? इन सबको देखना पड़ता है, इन सबके लिए विचार करना होता है, मंथन करना होता है। देख लो अच्छी तरह से, कोई बड़ा खतरनाक घर पर काम पड़ा हुआ हो और संता जाए तो हाँ, इसलिए कहने का मतलब बहुत ज्यादा सावधान रहना होता। अभी कहीं कहीं तो साधक ऐसे उलझे हुए यदि चले भी जाए ना तो प्रणाम करने के लिए भी नहीं आ सकेंगे। देख लेंगे तो चलो कोई बात नहीं, आ गए होंगे, कहीं बैठ जाएंगे।
इतना संसार को महत्व दे करके पागल हो रहे कि उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो इसका थोड़ा मंथन करके देखना, सचमुच में हमने अपने जीवन को संसार के क्रियाकलापों में, संसार के भोगों को भोगने में, मौज मस्ती करने में, अभिमान बढ़ाने में, मरने मारने में, पता नहीं किस किस में अपने जीवन को, अपने समय को, अपने शरीर को व्यर्थ बर्बाद किया। सचमुच में हमने संतों के सानिध्य के लिए, सत्संग के लिए, साधन भजन के लिए कितना समय निकाला, कितना समय नियुक्त किया है। विवेक की, ये विवेक के पहलू है या नहीं है? हाँ, अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये 2 नंबर का जो पैसा होता है ना, ये अपने को भी बर्बाद कर देता। तो ये 2 नंबर का विवेक काम नहीं करने वाला, 1 नंबर का विवेक ही काम करेगा। सचमुच में हमने जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया, उसका अच्छी तरह से निरीक्षण, परीक्षण, समीक्षण करके देखे। और फिर अभी जो सूत्र सुनाए, संसार के लिए हमने तन मन धन वचन को ज्यादा काम में लिया, सत्संग के लिए ज्यादा लिया। देख सकते हो हम कितने प्रतिशत संसारी हैं, कितने प्रतिशत सत्संगी है। विवेक जागृत यदि नहीं होता तो इसका यही फॉर्मूला, यही कारण होता है। ये हम जागने से लेकर के सोने तक रात दिन केवल और केवल मात्र संसार का ही चिंतन करते हैं, संसार को ही महत्व देते हैं, संसार के लिए पागल हो रहे होते हैं। हाँ भाई, इसमें किसी को संशय हो तो शंका कर सकते हो आराम से, परंतु सच्ची गड़बड़ जो ये बिल्कुल खरी खरी बता रहे हैं। अरे विवेकी की तो क्या बात, लोग संतों का संग ही नहीं करते और तत्वज्ञानी भी बन जाते हैं हाथों हाथ। तो 2 नंबर का काम हुआ या 1 नंबर का, देखते रहना आप लोग, ईमानदारी से देखना। फिर इसलिए कहा जाता है कि जीवन में फट संपत्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जिनके जीवन में फट संपत्ति कूट कूट कर भरी होती हैं, उनको ज्यों का त्यों दृढ़ अप्रोक्ष निश्चय होता है। उनके बोध को, उनके अनुभव को काटने वाला त्रिलोकी में कोई हो सकता ही नहीं। तो हम भीतर से तो जानते ना भाई, ये 1 नंबर का माल है या 2 नंबर का, किसी को पता लग रहा है? जी महाराज, ये तो पता। अरे भाई, कोई ईमानदारी से कमाई ना करे और करोड़पति बन जाए तो इसका मतलब गड़बड़ तो है ना कुछ न कुछ, या नहीं है? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो कहने का मतलब, हमें जितना समय सत्संग के लिए, साधन भजन के लिए, संत महापुरुषों के सानिध्य में रहने के लिए, ये जितना जितना खर्च करना होता, जितना समय लगाना होता है, जितना तन मन धन वचन इस तरफ खर्च करना होता है, उतना कर रहे हैं। तभी समझो हम सचमुच में विवेक उदय हो इस ओर प्रस्थान कर चुके हैं। और यदि इनको महत्व दे करके पागल हो रहे हैं तो मत समझना, क्योंकि अभी इतना ही विवेक नहीं है कि ठीक क्या है, ठीक नहीं क्या नहीं है। तो आत्मा अनात्मा का विवेक होना तो बहुत टेढ़ी कीर है, ये तो बहुत ऊंची बात है। ऐसा विवेक उदय हो जाए तो इसके पश्चात तो फिर विवेक शेष रहता ही नहीं। फिर तो विवेक की पूर्णता के लिए वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करना होता है। कोई कुछ बोलेंगे क्या?
अरे वे कम से कम कहते तो बात ठीक है या नहीं है, या किसी को पागल बनाया जा रहा। गुरुदेव क्या बोले, संतों का संग नहीं हो रहा हमें तो, मतलब संत बस फोन पे बातचीत हो रही है, उनके सानिध्य में जाके वहां बैठ के होता ही नहीं है। हाँ चलो कोई बात नहीं, संतों का संग जिनको नहीं मिल पा रहा हो, फिर भी ये तो संभव नहीं कि संसार का संग कम से कम करे, संसार को कम से कम महत्व दे। आवाज कट रही गुरुदेव, आवाज कट रही आपकी, कट रही है गुरुदेव। आप क्या हुआ? हाँ फिर भी जो पराधीन है उनके लिए कुछ सूत्र और होते हैं, परंतु जो स्वतंत्र है वो घर बैठ करके आवाज कट रही है गुरुदेव। आवाज कम आ रही क्या? आवाज बीच बीच में कट रही है गुरुदेव, आवाज सही नहीं आ रही गुरुदेव जी, समझ में नहीं आ रहे। ये बात हुई क्या? हाँ शिवोहम, अब ठीक ही आ रही है आवाज। अब तो ठीक है ही ना? शिवोहम ठीक आ रही है ना अब तो आवाज? जी गुरुदेव। महाराज जी संतों का सत्संग तो इसने कुछ तो इस मोबाइल ने दूर कर दिया साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात हो। क्योंकि आजकल ज्ञान भी ऑनलाइन हो गया महाराज जी। हाँ ये सब ऑनलाइन हो गया, इसीलिए तो ये सारा का सारा सब 2 नंबर का, इससे सचमुच में काम नहीं चलने वाला। हाँ जानकारी अवश्य प्राप्त हो जाएगी, परंतु फायदा सचमुच में जैसा भी ज्ञान हुआ। क्या हुआ? वो है तो वैसे किताबी ज्ञान जैसे हुआ महाराज जी, फिर ये तो ऑनलाइन ज्ञान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल कुल किताबी ज्ञान, इसीलिए पहले ही बता रखा था ना कि तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत हो। यहाँ तक की कक्षा ऑनलाइन से सुना सकते हैं, परंतु किसी को ब्रह्म साक्षात्कार करना हो, वेदांत का स्वाध्याय करना हो, वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करना हो, तो फिर विधि पूर्वक गुरुदेव की शरण में जाकर के फिर ही वेदांत का विचार करे। क्योंकि इतना गड़बड़ घोटाला तो अपन 2 नंबर का काम कर सकते हैं, परंतु बाकी तत्व साक्षात्कार में फिर शास्त्र से विरुद्ध नहीं जाएंगे। श्रुति माता जो संकेत करती है ना, तद विज्ञानार्थम से गुरुमेवा भी गच्छेत स्मित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए केवल और केवल मात्र गुरुदेव की शरण में ही जाए। हाँ ये बड़ा विलक्षण सूत्र है, ध्यान रखना। बुला भी रहे तो भी विशेष बात नहीं है, क्योंकि बुलाने से तो अनेक प्रकार की, परंतु इन पर ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि बुलाने वाले तो बहुत दुर्लभ होते, कोई कोई बुलाते, वरना आजकल तो कोई कह भी दे हम आ रहे तो कोई ना कोई बहाना निकाल लेंगे, अरे ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, इसलिए सारी असलियत नहीं बताएंगे। ठीक है, आप तो बुलाना कोई दिक्कत नहीं, परंतु फिर भी आपको आना होगा ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए। उसमें तो गुरुद्वारे आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सत्य वचन है, क्योंकि बुलाने से तो गुरुजी खरीदे हुए हो जाते हैं, उनका अभिमान रहता कि हमने ऐसा किया वैसा किया, उनमें धन का अनात्म पदार्थों का पता नहीं किस किस का अभिमान होता है। और उनको ये भी तो रहता है ये मेरा घर है, मेरे घर में मैं जो चाहूं वो करूं। और यदि आश्रम पर जाए तो वहां भूखे रहना पड़े, प्यासा रहना पड़े, अनेक प्रकार के कष्ट संकट उठाना पड़े, अपमान हो, तिरस्कार हो। सबसे ज्यादा संसार के लोग क्या कहते, ये सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये है ना, तो लोग इस जगह पर डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अरे इनको छोड़ करके वहां चले गए। अरे बड़ा गड़बड़, बड़ा गजब का संसार है। संसार की सोच से तो फिर ये हो नहीं सकता महाराज जी, इसको संसार को तो इसको फूट देना पड़ेगा। असली बात यही, जो साधक सचमुच में संसार को फूट दे देगा ना, वही सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार का पूर्ण रूप से अधिकारी होगा। वरना जो हम अक्ल होशियारियां लगाते हैं ना, तो ये सारी की सारी अक्ल होशियारियां जो है
कुल मिला करके बिना वो चित्ते वाली होती हैं। संसार को और महाराज को दोनों को कुछ नहीं किया जा सकता, कभी नहीं किया जा सकता। यहाँ पर तो एक तरफ से अपने को बुरा बनना ही पड़ेगा। संसार को राजी रखना चाहो तो फिर सत्संग छूटेगी, और सचमुच में महत्व दोगे तो संसार निश्चित रूप से छूटेगा। इसीलिए तो कहते हैं ना, वो पहले बहुत बार दृष्टांत दिया करते थे। जाकर के साधक कहता, भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। महात्मा उनको कहते रे भाई आए बेटे अभी जल और पियो, कुछ शांत हो, फिर बाद में देखते हैं। नहीं नहीं भगवान मैं तो बैठूंगा भी नहीं, पानी भी नहीं पीऊंगा, सबसे पहले मेरे को ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। और महात्मा ने देखा ये तो बड़ी विलक्षण बात हो गई, बड़ी खतरनाक बात हो गई। ये तो जीवन में अनोखी घटना घटित हुई है, ऐसा कोई साधक मुझे तो जीवन में नहीं मिला। फिर भी देखते तो सही कि ये सचमुच में क्या चाहता है। उनको पूछा, अरे भाई पहले ये बताओ ब्रह्म साक्षात्कार करके फिर करना क्या चाहोगे? तो कहा महाराज जी आपको पता ही नहीं है, मेरे को शादी भी करनी है, नौकरी भी लगनी है, मिल फैक्ट्री भी लगानी है, प्लॉट भी बनाने हैं, पता नहीं और अनेक प्रकार के बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी। तो वह बेवकूफ सचमुच में ब्रह्म विद्या के रहस्य को समझने वाला है क्या? कभी नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस सूत्र को समझना होता है, इस रहस्य को समझना होता है। इस रहस्य को समझे बिना सचमुच में काम चलता ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है। ठीक है ना? आवाज आ रही है ना? शिवोहम, अब आ रही है आवाज? शिवोहम महाराज, अब तो आई बिल्कुल क्लियर आई। क्लियर आ रही है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक, तो ये जो सुनाया इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से मंथन करना। हाँ ये बड़े विलक्षण सूत्र होते हैं, इनको अच्छी तरह से हम समझ करके धारण करके ही कृतार्थ हो सकते हैं। क्योंकि ठीक ठीक विवेक उदय न होने से सचमुच में हम रहस्य को ठीक प्रकार से समझ ही नहीं पाते हैं। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना? शिवोहम, साष्टांग प्रणाम। शिवोहम बहुत अच्छी तरह से मंत्र स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव जयपुर कब पधार रहे हैं? जयपुर आ गए। अभी शंकर जी जयपुर के कहाँ हो? लाल जी शंकर जी की तरफ, ठीक है ना? जयपुर कहाँ हो महाराज? जयपुर अभी रामलाल जी शंकर जी के यहाँ पर। आपके वहाँ सुबह आ जाऊंगा, ठीक है ना? अच्छा यही? हाँ आपके वहाँ आ जाएंगे सुबह, है ना? ठीक है महाराज, पधारो। ठीक है गुरुदेव, कल पधारो आप। ठीक। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। परम चतुर्देव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शिवोहम। प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम।
प्रणाम गुरु जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। चरणों में बारंबार जय हो गुरुदेव। आप कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम गुरुदेव। आप चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। शिवोहम। गुरुदेव प्रणाम गुरु। चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम शिव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। 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 प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवो शिवोहम। चलो ठीक। शिवोहम।